राधे राधे भक्तों, राधे राधे। कल का दिन 8 अप्रैल कामदा एकादशी का व्रत करना बहुत ही लाभकारी होता है भक्तों। एकादशी तिथि सब व्रतों में श्रेष्ठ है। यह भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने में सहायक होती है। यह व्रत करने से वर्ष के सभी व्रतों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष तिथि है कामदा एकादशी। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर कामना की पूर्ति करने वाली एकादशी है। भक्तों, हिंदू नववर्ष की यह सबसे पहली एकादशी है। दूसरी यह है कि द्वादशी के दिन एक पर्व आता है जिसे दमनक पर्व कहते हैं। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक कथा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान जगन्नाथ की यह कथा सुनने मात्र से ही प्राणी की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब यह कथा का वर्णन करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में ये कथा सुनाते हैं भक्तों। ये कथा पूरी सुनिएगा, इसके बहुत ही चमत्कारी फल मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जगन्नाथ मंदिर में जब पुजारी गर्भगृह का द्वार खोले तो जगन्नाथ जी का एक वस्त्र जमीन पे गिरा हुआ था। पुजारी जी ने इसे शुभ संकेत मानकर यह वस्त्र राजा जी को भेंट दे दूं, यह सोचकर पुजारी जी राजा जी के पास गए। राजा जी अपने चौसर के खेल में मग्न थे। पुजारी जी ने राजा जी को वह जगन्नाथ भगवान का वस्त्र देना चाहा, तो राजा जी चौपड़ खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने वह वस्त्र भगवान जगन्नाथ जी का बाएं हाथ से ले लिया। पुजारी को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन राजा जी के सामने पुजारी जी क्या ही कुछ कह सकते हैं। अतः वो चुपचाप रह गए और फिर वहाँ से चले गए। जब राजा चौपड़ खेलने के बाद अपने कक्ष में पहुँचे तो उन्हें अचानक याद आया कि पुजारी जी ने हमें जगन्नाथ जी का वस्त्र दिया है और मैंने वह वस्त्र अपने बाएं हाथ से ले लिया और उन्हें अपने माथे से भी नहीं लगाया। यह सोचकर राजा बहुत परेशान हो गए कि यह हमसे क्या पाप हो गया और इस पाप का हम कैसे प्रायश्चित करें। तब राजा जी ने प्रायश्चित के लिए अपना अन्न जल त्याग दिया। राजा कई दिनों तक खाना नहीं खाए और ना ही पानी पिए और बहुत परेशान रहने लगे कि इतने बड़े पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं। फिर राजा जी ने सोचा कि मैंने इस बाएं हाथ से भगवान जगन्नाथ का वस्त्र लिया है, मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ तो क्यों न मैं इस हाथ को ही काट कर फेंक दूं। लेकिन राजा जी खुद से अपना हाथ नहीं काट पा रहे थे। तब उन्होंने एक योजना बनाई और फिर अपने मंत्री जी को बुलाया और ये सब बातें कह सुनाई कि मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ है और मैं बहुत दुखी रहता हूँ और पता नहीं क्यों रात के समय में हमारे कमरे में एक कोई बड़ा सा हाथ आता है और मुझे पकड़ने की चेष्टा करता है, जिससे मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तो मंत्री जी ने कहा कि राजा जी आप परेशान न होइए, हम अपने पहरेदारों को आपके कमरे के बाहर लगा देंगे, देखते हैं कौन सा हाथ आता है। फिर इसके बाद उस रात जब राजा अपने कक्ष में सोने के लिए गए तो महल के चारों तरफ पहरा बढ़ा दिया गया। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह राजा जी बाहर आए अपने कक्ष से तो उन्होंने फिर वही बात कह सुनाई कि एक बहुत बड़ा सा हाथ मेरे कक्ष में आया और मुझे पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। मंत्री जी ने कहा, राजन आज रात मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और देखती हूँ कौन सा हाथ आता है, अब मैं उसे पकड़ लूँगा। फिर रात हुई और मंत्री जी राजा के कक्ष में सोने के लिए आ गए और राजा जी को दूसरे कक्ष में भेज दिया। फिर रात हुई और इसके बाद अचानक वो हाथ कमरे के अंदर आया
मंत्री जी ने तुरंत तलवार उठाई और उस हाथ को काट गिराया। और जब सुबह हुआ तो मंत्री वो हाथ लेके राजा जी के पास दौड़े दौड़े आए और बोले, महाराज, मैंने जो वो हाथ आपको परेशान कर रहा था, मैंने उसे काट गिराया है, ये हाथ देखिए। और फिर मंत्री जी देखे कि राजा का हाथ कटा हुआ है। वो बिल्कुल परेशान हो गए कि राजा का हाथ कैसे कट गया। उसके बाद फिर उन्हें जैसे ही समझ में आया कि मैंने तो राजा का हाथ काट दिया है, वो बहुत राजा के पैरों में गिर के रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपने कोई अपराध नहीं किया है, ये सब मैंने ही किया है। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने ही अपना हाथ कटवाया है, आपका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन मंत्री बहुत रोते हुए राजा से क्षमा याचना करते हुए बहुत दुखी मन से उस हाथ को लेके चले गए बाहर और जाके जगन्नाथ उद्यान में, वहाँ पे बगीचे में उस हाथ को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया। जहाँ मंत्री जी ने उस राजा के हाथ को दफन किए, वहाँ एक बहुत ही सुंदर पुष्प निकलने लगा और जगन्नाथ भगवान को वो पुष्प बहुत ही पसंद था। उस पुष्प का नाम था दयान पुष्प। जगन्नाथ भगवान बोले कि इसी पुष्प से हमारा मंदिर का श्रृंगार होगा। भक्तों कहते हैं कि राजा के उस हाथ के नीचे दबे हुए उस पुष्प से भगवान जगन्नाथ का आज भी हर वर्ष श्रृंगार होता है। राजा की भक्ति से प्रभावित होकर जगन्नाथ भगवान ने राजा जी का हाथ, कटा हुआ हाथ था, उसको भी सही कर दिया और उसी पुष्प से वो अपना श्रृंगार करवाने लगे। भक्तों, यही है दयान पुष्प की कथा। इस कथा के सुनने मात्र से प्राणी की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। राधे राधे।